ये भाग तृतीय में सामाजिक विचारधारा पुस्तक में हम कार्ल मार्क्स के जीवन चित्रण एवं उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब से समाज बना है तब से लेकर वर्तमान पूंजीवादी युग तक समाज में हमेशा वर्ग विद्यमान रहे हैं, जिनका स्वरूप अलग अलग है। इन युगों को कार्ल मार्क्स ने 4 भागों में बांटा, जिसमें से हमने कल 2 युगों का अध्ययन किया। प्रथम आदिम साम्यवादी युग तथा द्वितीय दासत्व युग। अब हम तीसरे युग सामंतवादी युग का अध्ययन करेंगे। देखिए, तीसरा युद्ध जो सामंतवादी युग है, इस युग में उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार था। यह सामंत उत्पादन के साधनों पर विशेषतः भूमि के स्वामी होते थे। गरीब अर्धदास किसान इन सामंतों के अधीन थे। उत्पादन का कार्य भूमिहीन किसानों से करवाया जाता था। किसान दास तो नहीं थे, परंतु उन पे अनेक प्रकार के बंधन थे। उन्हें सामंतों की भूमि पर जुताई बुआई आदि का काम करना पड़ता था और युद्ध के समय सामंतों की सेना में सिपाही के रूप में काम करना पड़ता था। इन सब के बदले में उन्हें अपने सामंतों से अपने निर्वाह के लिए भूमि मिलती थी। इस युग में निजी संपत्ति की धारणा बहुत प्रबल हुई और सामंतों द्वारा किसानों का शोषण भी प्राय दासत्व युग की भांति होता था। इन दोनों वर्गों में संघर्ष और भी स्पष्ट था। अर्थात इस युग में सामंतों का बोलबाला था। वो किसान जो अर्धदास किसान कहलाते थे, उनका शोषण होता था। समय बदला, आधुनिक पूंजीवाद की स्थापना हुई, जिसे मार्क्स चौथे युग के रूप में चौथे युग के रूप में परिभाषित करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार चौथा युग आधुनिक पूंजीवादी युग है। इस युग का प्रारंभ मशीनों के आविष्कार तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों के जन्म के फलस्वरूप हुआ। इस युग में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता था। दूसरी ओर उत्पादन कार्य करने वाला एक दूसरा वर्ग था, जो कि श्रमिक वर्ग है। वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र नहीं है। समाज में प्रमुखतः इस युग में 2 वर्ग दिखाई देते हैं, एक पूंजीपति वर्ग तथा दूसरा श्रमिक वर्ग। कार्ल मार्क्स पूंजीपति वर्ग को बूर्जोआ वर्ग कहते हैं, जबकि श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। श्रमिक वर्ग व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है। इस कारण दासों की भांति उन्हें पूंजीपति लोग बेच या मार नहीं सकते, परंतु उत्पादन के साधनों पर कुछ ही लोगों का अधिकार होता है। इस कारण अपने तथा अपने परिवार के
अन्य सदस्यों को भूखा मरने से बचाने के लिए उन्हें अपने श्रम को पूंजीपतियों के हाथों बेचना पड़ता है, जिसके बदले उन्हें नाम मात्र का वेतन मिलता है। पूंजीपतियों के इस प्रकार के उत्तरोत्तर बढ़ने वाले शोषण के फलस्वरूप श्रमिकों की दशा दिन प्रतिदिन दयनीय होती जाएगी और अंत में श्रमिक बाध्य होकर क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेगा। इस प्रकार सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना होगी और साम्यवादी युग के आगमन का पथ प्रशस्त होगा। कार्ल मार्क्स श्रमिक वर्ग को सर्वहारा एवं पूंजीपति को बुर्जुआ वर्ग कहते हुए कहते हैं कि इन दोनों वर्गों में परस्पर निरंतर संघर्ष चलता रहता है। धन्यवाद।